नमस्कार। फुसक टीवी हिंदी संस्करण में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, तमाम विधानसभा चुनावों के बीच 2024 लोकसभा को लेकर चर्चाएं कम नहीं है। आगामी आम चुनाव खास होने का भी संभावना है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ सकते हैं। वही आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों का उदय कांग्रेस की चिंताएं भी बढ़ा सकता है। अब सवाल है कि लोकसभा चुनाव में असल चुनौती का सामना कौन करेगा, भाजपा या कांग्रेस? साल 2019 का लोकसभा चुनाव मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस का बीच लड़ा गया, जहां दोनों दलों ने 400 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतरे थे। एक और जहां भाजपा के खाते में 303 सीट आए, वही कांग्रेस के खाते में केवल 52 सीट आए। हालांकि उस चुनाव में भी आपने एक, टीएमसी ने 22 और टीआरएस ने 9 सीट जीतकर मौजूदगी दर्ज कराई थी। 2024 चुनाव के लिए लगभग सभी दल तैयारी में जुटे हुए हैं। इनमें भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीएमसी ने दिल्ली की ओर देखना शुरू कर दिया था। पार्टी का नेता भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बताने लगी थी। पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव समेत कई मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश भी की। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी सोनिया गांधी समेत कई दिग्गजों से मिला। इधर तेलंगाना का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय नेता बनने की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति बनने जा रही है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी मोर्चे के आस को लेकर उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी की। इनमें नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, एम.के. स्टालिन समेत कई बड़े नेताओं नाम भी शामिल है। हालांकि इसमें उन्हें कोई खास सफलता मिलती नजर नहीं आई। अब गुजरात चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने जा रही है। आपका नेता भी लोकसभा चुनाव पर जोर देने लगे हैं। पार्टी दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल को भाजपा का खिलाफ पेश कर रहा है। इसके अलावा पार्टी दिल्ली में एमसीडी और पंजाब में सरकार बनाकर भी उत्साहित है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में आपकी कोशिश का धक्का जरूर लगी और गुजरात की भगवा आदि में भी आप खास कमाल नहीं कर सकी। जानकार भी अटकलें लगा रहा है। आप अब कांग्रेस की जगह लेती जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कई दल मौजूद है, लेकिन मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस को ही माना जाता है। हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से सत्ता छीन ली, लेकिन साल 2014 का बाद एक और जहां कांग्रेस का ग्राफ पे गिरावट हो रही है, वही भाजपा तेजी से बढ़ी। अब इन दोनों घटनाओं को क्षेत्रीय दलों और मुख्य रूप से आपके बढ़ने से भी जोड़ा गया। उदाहरण के लिए गुजरात में कांग्रेस खासतौर से मुस्लिम सीटों पर वोट काटने का शिकार हुए। बंगाल समेत कई राज्यों में कांग्रेस एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में अगर क्षेत्रीय दलों का बढ़ना जारी रहा तो देश को सरकार चुनने में कांग्रेस को कोई पैकेट्स में भाजपा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। आपके मुखिया केजरीवाल अहमदाबाद में सितंबर में घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कार्यक्रम के दौरान जब कांग्रेस को लेकर दिल्ली सीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, किसने ये सवाल पूछा? केजरीवाल से पूछा गया कि कांग्रेस नेता अजय कुमार ने आरोप लगाया है, तो उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उनकी सवाल लेने बंद कर दीजिए, कोई उनके सवालों को चिंता नहीं करता। गुजरात चुनाव के दौरान भी वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। केजरीवाल ने लोगों से ये तक अपील कर दी थी कि कांग्रेस पर अपना वोट बर्बाद नहीं करें। टीआरएस और कांग्रेस का बीच संबंध नहीं हो सकता है, ये दावा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अक्टूबर में कर दिया था। उन्होंने टीआरएस का वीआरएस बनने पर कहा था, अगर केसीआर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहता है तो अच्छा है, अगर वो ग्लोबल पार्टी बनाना चाहता है और चीन यूके में चुनाव लड़ना चाहता है तो भी अच्छा है। लेकिन सच्चाई यही है कि केवल कांग्रेस की विचारधारा ही भाजपा की विचारधारा से लड़ सकती है। टीआरएस ने भी कांग्रेस नेता को करारा जवाब दिया। पार्टी नेता रामाराव ने राहुल की अमेठी में हार पर तंज कहा था। टीएमसी भी कांग्रेस को जमकर घेरती रही है। हालिया गुजरात की नतीजा पर टीएमसी का प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, कांग्रेस को खुद की आलोचना करने की जरूरत है। वो गुजरात क्यों नहीं जीत सके, क्यों वो गुजरात में लड़ भी नहीं सके। गुजरात में मुख्य जंग भाजपा बनाम कांग्रेस का थी। गुजरात में कांग्रेस का पास ये दिखाने का मौका था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य में कैसे
जीत हासिल कर सकता है, बट वो असफल रहे। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष के उम्मीदवार को चुनाव के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्षी दल का 16 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। खास बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल, बिजू जनता दल और वाईआरएस कांग्रेस के अलावा टीआरएस और आप भी इस बैठक से गायब रहे थे। वैद्य नदास की रिपोर्ट, पोषक टीवी हिंदी संस्करण ने आपको सबको स्वागत। जय हिंद।